कृपा, दया, उनकी उदारता, उनकी करुणा। एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र की पत्ती में, एक बेलपत्र के वृक्ष में जो बल होता है, जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कोई साधारण नहीं होती है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता आप और हमको ये उपदेश देती है, ये बताती है कि जब मानव या मनुष्य किसी भी विघ्न में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी कष्ट में घिरता है, तब उस समय पर उसको बेलपत्र के वृक्ष की छांव एक बल देती है, एक ऊर्जा देती है। एक बल देगी, एक ऊर्जा देगी। हरतालिका तीज का प्रारंभ जैसे मां पार्वती जी बाल्यावस्था में थी, पिताजी उनका ध्यान रखते और कहते कि कहाँ भटक रही हो तुम, क्यों इधर उधर जाना, कहाँ पहुँचना, क्यों जाना। तब पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, पार्वती जी ने, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने एक गुफा के अंदर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर, एक कंदरा में बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सहेलियों के साथ में हरताली का व्रत किया। भले दुनिया की दृष्टि में ये हो सकता है कि कई माताएं कहती हैं कि हमारा तीज का व्रत तो श्रावण महीने में हो गया, किसी का व्रत छोटी तीज के रूप में, कोई का व्रत बड़ी तीज के रूप में हो गया, कोई का व्रत कहीं, कोई का व्रत कहीं हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने कोई सी भी तीज का व्रत करा हो वो सब स्वीकार है माँ को, पर हरताली का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें आप व्रत ना भी करें तो भी फुलेरे का दर्शन कर कर उस व्रत का पूरा पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। हरताली का व्रत करें ना करें, पर उस व्रत का केवल फुलेरे का दर्शन कर कर भी हम फल प्राप्त कर सकते। फल शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। छोटी सी अवस्था है मां पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और मां जगतजननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी हो, मंथन किया। और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं, पर उस अमृत से पहले जब वो अमृत
प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है। उस मंथन में विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज़ बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज़ दूर दूर तक सुने। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो। अमृत, और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से होता है। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता है, तोड़। कितना भी झगड़ा, बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा